हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ। सत्य घटना है वाराणसी की। स्थान का नाम था सकलडीहा। सकलडीहा से 3 किलोमीटर आगे एक जगह है, जहाँ पर एक महिला थी जो कि कृष्णा की अनन्य भक्त थी। और उसने इतनी भक्ति की हुई थी जीवन में कि एक बार उसके संग ऐसा चमत्कार हुआ जो किसी की कल्पना से बिल्कुल ही अलग था। चमत्कार कैसा कि क्या हुआ कि उस महिला एक महिला थी। वो महिला जो है कि अम, खेत में काम करने जाती है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। और घर वाले उनको उठाते हैं और हिलाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देता है। उसके बाद उनको उनके लिए संस्कार के कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसा कि लोग व्यवस्था करते हैं वैसी व्यवस्था होने लगती है। अचानक अचानक से वो महिला उठ के बैठती है और रोने लगती है। रोने लगती है, क्यों? क्या रीज़न था रोने का? बोलती मुझे यहाँ माथे पे कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है। कैसे जल रहा है? क्यों जल रहा है? कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन क्यों जल रहा है? बोलती है, मैं खेत में जाने से पहले अपनी एक दोस्त के घर गई थी, जिसकी तबीयत बहुत खराब थी। वो उनका पड़ोसी था। तो वहाँ गई थी तो उसकी हालत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था इस महिला को। उसने उठा और चिल्लाने लगी, जैसा कि आपको बताया मैंने कि कुछ जल रहा है सिर में, कुछ दिख तो नहीं रहा था पर जल रहा था। तो क्या जल रहा था? तो उसने कहा कि मैं तो मर चुकी थी, अब मैं धाम पहुँच गई कृष्णा के। तो वहाँ एक महात्मा ने बोला कि अरे! इनको क्यों ले आए? इनकी तो अभी आयु नहीं हुई है, अभी तो इनको कृष्णा की सेवा करनी है। ये इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? वापस करो, वापस करो, वापस करो। तो कैसे वापस करूँ? कुछ प्रमाण होना चाहिए कि यहाँ से आके गई हैं। तो इस कारण वहाँ के जो कृष्णा के जो दूत थे, उन्होंने मोर पंख से हल्का सा झाड़ा दिया था, जिस कारण से उनको ये आभास हो कि वाक़ई वो धाम होके गई हैं। झाड़ा बहुत हल्का था, लेकिन कुछ आभास होना चाहिए, ये कथा बताने के लिए कि मैं कृष्णा धाम होके आई हूँ। तो उस महिला को भेजा क्यों गया? क्योंकि जिस महिला को इसने तबीयत खराब थी, जिसको देखने के लिए गई थी, जैसे ही ये महिला इधर उठती है, वैसे ही उस महिला का उधर देहांत हो जाता है, जो बीमार थी। असल में उस महिला की मृत्यु होने वाली थी और गलती से कृष्णा के दूत इसको लेके चले गए। कथा ये थी। कृष्णा जीवन में ऐसी-ऐसी लीलाएँ कर जाते हैं, जो हमारी कल्पना से बिल्कुल विपरीत होता है। क्या ऐसा संभव है कि किसी की मृत्यु हो जाए और फिर से वापस आ जाए? ऐसा तो किस्सियों कहानियों में सुनने मिलता है, लेकिन नहीं, ये सत्य घटना है और ये बनारस की घटना है, वाराणसी। इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्णा की भक्ति करिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि कृष्णा की सेवा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से कृष्णा प्रसन्न होते हैं और यम के दूत नहीं, कृष्णा के दूत लेने के लिए आते हैं। हमेशा सत्कर्म कीजिए, हमेशा कृष्ण का चिंतन कीजिए। एक छोटी-सी और बात कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी कथाएँ सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं। किसी न किसी आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल में लोग यूट्यूब में बहुत सारे आचार्यों के भागवत कथा सुनते हैं। लेकिन क्या उस कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं? उस कथा को सुन के कुछ ग्रहण करते हैं? नहीं, कुछ ग्रहण करने का कीजिए और जो सुना आप उसे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ताकि स्मृति में उस कथा के माध्यम से आप रस का पान कीजिए। कथा को पिया जाता है, कथा को पीजिए, जीवन को कृष्णामय बनाइए। जिस प्रकार वो महिला कृष्णा की भक्ति करती थी और उसकी मृत्यु टल गई, मतलब किसी और की मृत्यु उसकी जगह होनी थी, उसकी मृत्यु टल गई। कृष्णा धाम से उसने वह वापस आ गई, हमें बताने के लिए कि हम कृष्णा धाम गए थे।
जीवन में इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन में हमेशा हमेशा कृष्ण को रख के कार्य कीजिए, कृष्ण को मानिए कि कृष्ण आपके साथ हैं, तो कृष्ण है। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? ये सत्य घटना अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे पुण्यकाश प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे मेरे, प्लीज 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 आज से एक माला जपिए। अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हितों की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज से एक माला जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।